भारतीय मुद्रा कहें या इंडियन करेंसी, पैसा कहें या रुपया, दिखने में ये सिर्फ एक कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जैसे है, लेकिन देश का सारा कारोबार इस पर टिका हुआ है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अगर किसी चीज से हमारा जीवन चलता है तो वह पैसा है। इन पैसों की छपाई के समय एक खास सिक्योरिटी फीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे असली और नकली नोट की पहचान आसानी से किया जा सके। गांधी जी की फोटो से लेकर इसके रंग, आरबीआई लिखी हुई पट्टी जैसी कई चीजें हैं जो नोट को आकर्षक बनाने के लिए समय समय पर इनके फीचर्स में बदलाव किए जाते रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये नोट कहाँ और कैसे बनते हैं? 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपए के नोट को प्रिंट करने का खर्चा कितना आता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि नोट कागज से बनते हैं, तो हम आपको बता दें कि आपकी जानकारी बिल्कुल गलत है। नोट बनाने के लिए कागज का नहीं बल्कि कपास का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल कागज का इस्तेमाल करने से नोट लंबे समय तक नहीं चलेंगे और जल्दी फट जाएंगे। कपास का इस्तेमाल करने से यह नोट काफी लंबे समय तक चलते हैं। इसी कारण से नोट बनाने में 100% कपास का ही इस्तेमाल किया जाता है। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में नोट बनाने के लिए कपास का ही इस्तेमाल होता है। हम आपको बता दें कि कपास के रेशे में लेनिन नाम का एक फाइबर होता है। जब नोट बनाया जाता है तो कपास के अलावा एडहेसिव सॉल्यूशन तथा गैटलिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नोटों की उम्र लंबी हो जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैसों का कागज तैयार करने वाले दुनिया भर में सिर्फ 4 फर्म हैं। यह पेपर फ्रांस की अर्जोबिगिज, अमेरिका का पोर्टल, स्वीडन का गेन पेपर फैब्रिक्स ल्यूसेंटल से इंपोर्ट किया जाता है। विदेशों से आई पेपर शीट को एक खास मशीन साइमंटन में डाला जाता है। फिर एक अन्य मशीन जिसे इंटरव्यू कहते हैं उससे कलर किया जाता है, जिससे शीट पर नोट छप जाते हैं और एक शीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। शीट पर छापे गए नोटों पर सीरियल नंबर डाले जाते हैं। फिर शीट से नोटों को काटने के बाद हर एक नोट की जांच की जाती है। इसके बाद अच्छे और खराब नोट की छटनी की जाती है। फिर इन बंडलों को भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दिया जाता है। रिजर्व बैंक सबसे पहले इन नोटों के असली होने की जांच करता है। उसके बाद इन नोटों को देश भर में स्थित आरबीआई के 18 सब शाखाओं को भेज दिया जाता है। हमारे देश में 4 जगहों पर नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में नोट छपाई का काम किया जाता है। भारत में नोट छपाई में इस्तेमाल होने वाले 50% स्याही स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया जाता है। आयात होने वाली स्याही के कंपोजिशन में हर बार बदलाव करवाया जाता है ताकि कोई और देश नकल न कर सके। नोट पर दिखने वाली महात्मा गांधी की तस्वीर छापने के लिए इंटेग्लियो इंक, नोट के नंबर पैनल की छपाई के लिए फ्लोरोसेंस इंक और नोट की नकल न हो पाए इसलिए ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में 10 और 20 रुपए के एक नोट को छापने के लिए 1 रुपए का खर्च आता है। वहीं 50 रुपए के एक नोट की छपाई पर 1 रुपए 22 पैसे का खर्च आता है। 100 रुपए के एक नोट को प्रिंट करने का खर्चा 1 रुपए 51 पैसा आता है। 200 के नोट पर 2 रुपए 48 पैसे का खर्च आता है और 500 के नोट पर 2 रुपए 65 पैसे का खर्च आता है और वहीं 2000 के नोट पर 4 रुपए का खर्च आता है। अब सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। 4 रुपए की छपाई वाला नोट हमें 2000 कैसे दे देता है? ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।